गाइस एंड आई एम नितिन एंड आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जेई मेन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हर जेई मेन के पेपर में इससे एक क्वेश्चन रहता है। और वो टॉपिक को मैं आज आप लोग के सामने बताने वाला हूँ कि वो कौन सा टॉपिक है। और उससे एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है और एक इजी क्वेश्चन रहता है कि जो आप थोड़े से पढ़ के पूरा नंबर ला सकते हो। तो चलिए आज हम उस टॉपिक को कवर करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं कि वह कौन सा टॉपिक है। तो वह टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स ही वह टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हमेशा एक पेपर में रहता है और एक इजी क्वेश्चन रहता है जो कि आज हम कवर कर लेंगे। आज हम पढ़ के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है जेईई मेन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स मतलब इससे गारंटेड रहता है 4 मार्क्स। तो स्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक में हम पढ़ते हैं मीन, जो कि आप 9 10 में भी पढ़ चुके होंगे। उसका क्या नाम है? मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स पे के ऊपर डैश से। मीन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स के ऊपर डैश से। और मीन क्या होता है? तो मीन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मीन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीन इक्वल टू, अगर एन ऑब्जर्वेशन आपके पास दिया हुआ है, अगर आपके पास एन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो जितना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, तो जो आपका नंबर आएगा वो मीन होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। 1 2 3 4 5। समझ गए? अब इसमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, पांचों को जोड़ दीजिए और जितना ऑब्जर्वेशन है आपके पास उससे डिवाइड कर देना है। मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर देना है और आपका जो मीन का आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 15/5 इक्वल टू 3। तो ये आपका मीन हो जाएगा। तो मीन सबसे इजी टॉपिक है और मीन को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई 1 से एन तक और डिवाइडेड बाय एन। इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक इजी टॉपिक है। आगे हम पढ़ेंगे जिससे जेईई मेन में ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स से पूछता है, उसका नाम वेरिएंस है। क्या नाम है? उसका नाम वेरिएंस है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे कवर करते हैं। अब आते हैं रिकॉल फॉर डिस्क्रीट डाटा या ग्रुप्ड। मतलब डिस्क्रीट डाटा कहने का मतलब एक ग्रुप डाटा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। तो इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो इसमें अगर मीन निकालना रहे, अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ रहे ग्रुप डाटा, तो मीन निकालने का जो फार्मूला होता है वो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू फ्रीक्वेंसी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। तो पहले दिया हुआ है कि 2 3 4, ये स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट की संख्या दी हुई है। ये नंबर दिया हुआ है कि 2 नंबर 3 स्टूडेंट ने लाया, 3 नंबर 2 स्टूडेंट ने लाया, 4 नंबर 5 स्टूडेंट ने लाया। मतलब जो ये दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है और ये नंबर ऑफ क्या नंबर है, मार्क्स है। और ये फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो आपका मीन बराबर होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और जितनी फ्रीक्वेंसी रहती है तीनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया जाएगा, तो वही आपका मीन निकल कर आएगा। ये समझ गए आप? यही होगा। अब चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम मीडियन है। तो अब हम ये समझेंगे कि मीडियन क्या है, इससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो मीडियन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मीडियन से नहीं ही पूछा जाता है। लेकिन हम समझ लेते हैं अगर क्वेश्चन आएगा तो मीडियन से भी बन जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम मीडियन समझते हैं कि क्या होता है। तो मीडियन में पहले हम जानते हैं कि मीडियन मतलब कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो उसके बीच वाले भाग को ही मीडियन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड देन मीडियन इज, ये n+1/2th ऑब्जर्वेशन ही मीडियन कहलाता है। मतलब अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दिया हुआ है, जैसे 3 5 7 9,
तो आपका जो मीडियन होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो n+1/2 जो टर्म होगा, मतलब बीच वाला भाग ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीडियन कहलाएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि मीडियन कैसे क्या होता है, मतलब अगर ऑड ऑब्जर्वेशन रहेगा तो मीडियन, जिसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। तो जैसे मैंने लिया 1 3 5 2 6, ठीक। अब मैंने मीडियन को एग्जाम्पल के माध्यम से ऑड नंबर ले लिया है, 1 2 3 4 5, 5 लिया मैंने। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने कितना लिया। और सबसे पहले, हाँ, मीडियन में सबसे पहले हमको नोट ये करना है, सबसे पहले हमको नोट कर लेना है कि जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको अरेंज कर लेना है, किसमें, उसको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तभी आपका बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो 1 2 3 5 6, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। और इसमें अगर हमको मीडियन निकालना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाइए और आपका आंसर आएगा। ज़्यादा कुछ ये सब में नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो डायरेक्ट हम मीडियन निकालने के लिए फार्मूला हम पुट करते हैं, तो 5 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका थर्ड टर्म जो है वही आपका मीडियन है। मतलब थर्ड टर्म कौन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड मतलब थर्ड में 3 है, तो 3 ही आपका मीडियन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका मीडियन आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान देनी है कि इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, तभी आपका आंसर आएगा। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे। तो आइए अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, अगर आपका नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा वो इवन रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसमें मीडियन निकालने के लिए हम एवरेज लेते हैं n/2th टर्म का, और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेते हैं, तो जो आता है वही आपका मीडियन कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको दिया हुआ रहेगा 5 4 9 3 11 2, एग्जांपल है, कुछ दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में दिया हुआ है, 6 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जो कि इवन नंबर होता है। तो सबसे पहले इसमें भी हमको नोट कर लेना है कि सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है 2 3 4 5 9 11। और इसमें पहले देख लेना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। तो हमको क्या बोलता है कि एवरेज, एवरेज मतलब समझ रहे, दोनों को जोड़ के जो n/2th जो ऑब्जर्वेशन आएगा और ये जो ऑब्जर्वेशन आएगा, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है, तो वो आपका एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला में पुट करके आंसर लाते हैं। तो n/2th टर्म हमको अगर निकालना है तो 6/2, मतलब थर्ड टर्म आपका क्या हो गया, 9, थर्ड टर्म आपका 9। अब n/2th + 1 टर्म, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 4, मतलब फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये दोनों आपका हो गया, सॉरी ये नहीं, ये गलत हो गया, ये दोनों आपका थर्ड और फोर्थ टर्म हो गया, मतलब 4 और 5, ये दोनों आपका हो गया थर्ड और फोर्थ टर्म। ये दोनों का एवरेज निकालना है, तो 4 5 इसका एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए हमने क्या बोला है कि बटा 2 कर देना है, तो 9/2 आपका मीडियन हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ज़्यादा कुछ मीडियन में भी नहीं करना है, ये इजी टॉपिक है, ये आराम से आपसे बन जाएगा, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम सबसे VVMI टॉपिक आते हैं, वेरिएंस, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे जेईई मेन में। तो आते हैं वेरिएंस को पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि सभी क्वेश्चन बन जाए। तो वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। तो अब वेरिएंस हमको निकालना, द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो उसका हमको वेरिएंस निकालना है। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर। और इसी को अगर आप
एक्सपेंड कर देते हैं तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला ये आ जाता है 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो आप ये आराम से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे प्रूफ करना है जो क्वेश्चन आएगा और आपका वेरिएंस का आंसर निकल जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि कितना इजी टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है जो कि आप छोड़ना नहीं है, अब उसको बना लेना है। आप फॉर्मूला को बढ़िया से देख लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन पे। चलिए तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और वेरिएंस को किससे डिनोट किया जाता था, सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड वेरिएशन को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एन ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसमें सिग्मा इक्वल टू इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, और इसी को एक्सपेंड करने के बाद ये फॉर्मूला आपका आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक इजी टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके आप नंबर ला सकते हैं। तो हम 2-3 क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का, आपको दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं तो आप खुद से करके देखिए कि क्वेश्चन कैसा आता है और इजी रहता है कि हार्ड रहता है। ऐसे सब क्वेश्चन इजी ही रहता है, फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा दिमाग हल्का सा लगाना रहता है, सभी क्वेश्चन बन जाएगा और 4 नंबर आप मुफ्त में प्राप्त कर लेंगे। तो हम अभी क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देखने के प्रयास करते हैं। जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैटिक्स का। तो देखिए जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन मैं लिया हूँ। जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन के साथ लिया हूँ, आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और आपसे बन सकता है या नहीं। तो देखिए 2015 का जेईई मेन का क्या क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द डाटा सेट comprising of 16 observation is 16 if one of the observation valued, यहाँ छूट गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया है valued 16 is deleted and 3 new value 3, 4 and 5 are added to the data, then the mean of the resultant data is। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीन 16 मतलब 16 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन दिया हुआ है, कितना है, जो कि 16 है, और अगर हम एक ऑब्जर्वेशन 16 को हटा देते हैं और 3, 4, 5 3 नए ऑब्जर्वेशन को जोड़ लेते हैं तो नया मीन निकालने बोल रहा है। देखिए मीन से कितना हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया है जो कि आराम से बन जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले हम मीन बराबर यहाँ पे लिख देते हैं कि मीन बराबर 16 दिया गया है ओल्ड वैल्यू का। तो मीन बराबर जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बेस्ड 16 ऑब्जर्वेशन है बटा 16 करके इक्वल टू 16 दिया हुआ है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 256 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या बोला है कि 16 को डिलीट करके ये तीनों को जोड़ दिए हैं, मतलब 16 को जब हम डिलीट बोला है तो जो नया ऑब्जर्वेशन आपके सामने आया है एक्स आई, इस नए ऑब्जर्वेशन में 16 को आप डिलीट कर दीजिए और इसमें 3 नए ऑब्जर्वेशन को जोड़ने बोला है। तो जब पहले 16 ऑब्जर्वेशन था उसमें घटा दिए तो 16 में क्या कितना 15 और 3 नए को जोड़े तो 15 3 कितना हो गया 18, मतलब डिवाइड करना है हमको। 18 ऑब्जर्वेशन है तो 18 से डिवाइड करना है, जो कि आपका आंसर फॉर्मूला बेस्ड एकदम क्वेश्चन, और इसका आपका आंसर कितना आ गया 256 माइनस 4 बटा 18, तो आपका आंसर 14 आ गया और ये आपका इजी क्वेश्चन एकदम आता है। अब मैं जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि कैसा क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, सभी ईयर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स 2, 3, a and 11 is 3.5 देन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्यूशन के साथ में लाया हूँ। अब इसमें जो पूछ रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन की स्टैंडर्ड डेविएशन 4 नंबर है जिसका दिया हुआ है 3.5, 4 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 3.5, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो कौन सा सही है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है कि इस पे ये भी फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा, आपका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है सिग्मा इक्वल टू रूट अंडर 1/n, और सिग्मा आपका हो जाएगा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर,
आई इक्वल टू 1 से n। तो आपका n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू यहाँ पे आपका 4 है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? n का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये स्क्वायर रूट को इधर लाए, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर मैंने कर दिया और इस फॉर्मूला पे पुट किया है मैंने। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसके बाद जो सॉल्व होके आ रहा है, मीन को मैंने m माना है और जो फिर सॉल्व होके आएगा वो आएगा इतना 49 इक्वल टू 134 माइनस। अब मैं इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ कि आपका कैसे कैसे आंसर पूछा है, कैसे कैसे बताया है। चलिए सबसे पहले आपका ये बताया है, सब सॉल्व करके आपका आंसर और इसमें क्या है कि मीन बराबर आपको निकालना पड़ेगा, तो मीन बराबर आपका ये आएगा और सब फिर कट कुट करके आपका जो आंसर लास्ट में ये बचेगा।